नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। एक वीडियो वायरल होता है, उसमें मदद की गुहार होती है। एक महिला होती है जो हमारे भिलाई की महिला जो ओमान देश में एक विदेश कंट्री अरब कंट्री मुस्लिम कंट्री में फँस जाती है, वहाँ से मदद की गुहार लगाती है क्योंकि वो वहाँ बंधक बन चुकी जाती है। जिसके गुहार के बाद में हमारे जो वैशाली नगर विधानसभा के विधायक एक्टिव होते हैं, उनके हस्बैंड होते हैं जो उनसे बातचीत करते हैं और एक उनकी वाइफ़ को वापस इंडिया लाने की माँग करते हैं और इसी माँग को सीरियसली लेते हुए जब रिकेश जी आगे इस बात को पहुँचाते हैं, तब वो जो दीपिका जो वहाँ पे बंधक बनी हुई थी, वो आज कल मतलब कुछ ही दिनों बाद ही मतलब हफ्ते भर के बाद में वो वापस भिलाई पहुँच जाती है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बंधक बनना सबसे पहली बात तो ये बहुत एक ऐसा दृश्य होता है, जिसको सोचने में भी बुरा लगेगा। आप उसको महसूस करके आई हैं और भारत सुरक्षित पहुँच गई हैं, सबसे पहले उसके लिए बधाई। पर आप वहाँ तक कैसे पहुँची और वहाँ जब आप रह रही थी बंधक के तौर पे, तो क्या कुछ आपके साथ में घटना हुई, उसके बारे में पूरी जानकारी? उस घर में मुझे बोल के लेके गया था कि मतलब हाउसमेट का काम नहीं है, सिर्फ़ खाना बनाना है और एक लेडीज़ है उनको देखना है। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मतलब पूरे फैमिली का भी काम है, घर पूरा देखना है, बच्चे हैं, सभी हैं, 9 बेटे हैं उनके, वो सबको ही देखना है। तो जब वहाँ गई तो पता चला मुझे कि काफ़ी बड़ी फैमिली है, मना करी कि मुझे नहीं करना है काम। तो वो बोले कि कैसे नहीं करना है काम, नहीं करोगी काम तो पैसा दो और चली जाओ। मैं मैनेज करके वहाँ काम करी, काफ़ी ज़्यादा मतलब मैनेज करी। धीरे-धीरे टॉर्चर चालू होते गए उनके कि काम काफ़ी ज़्यादा है बोल के। तो मैं जैसे-तैसे मैनेज तो कर रही थी वहाँ जाकर के। बंधक मुझे इसलिए बनाया गया क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि मुझे काम नहीं करना है। जब उन लोग मुझे हाथ-वूथ उठाने लगे, फैमिली मैटर के चक्कर में हाथ उठाए मेरे ऊपर, मैं बोला काम नहीं करूँगी, मुझे घर जाना है। तो लोग टॉर्चर चालू करने लगे। बोले कि अब तुम्हें जाना है घर तो पैसा भरो और जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें हम बेच देंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वो डर गए, डरने के बाद मुझे फिर चारों तरफ से बंद कर दिया घर। काफ़ी ज़्यादा चेकिन की तरह देखने भी लगे, कहीं जा नहीं रही है, कचरा फेंकने जाना तो साथ में जाएगा एक लड़का, काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे मुझे काफ़ी डर लगने लगा, खौफ़ लगने लगा उस घर पे, बहुत टेंशन भी आने लगा। तो इसमें फिर क्या है हस्बैंड को बताई, फिर हस्बैंड ने विधायक सर जी का सपोर्ट लिया। विधायक सर जी ने पूरा हेल्प किए, उसके बाद जा कर के मैं इंडिया तक यहाँ पहुँच पाई हूँ। दीदी आप एक वो मेड का एक काम करने गई थी, कुकिंग के काम से आपको यहाँ से वहाँ भेजा गया था। बट किसके द्वारा आपको भेजा गया था? क्योंकि ये एक दूसरे देश की बात होती है, दूसरे राज्य, शहर की बात नहीं होती, तो किसके द्वारा और आप कैसे वहाँ तक पहुँची थी? मुझे हैदराबाद का अब्दुल्ला है, उससे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था। उसने मुझे फ़ोन किया था कि तुम्हें हाउस मतलब मेड का काम नहीं है, कुकिंग का काम है, अगर करना चाहती हो तो बताना। तो 30,000 तक सैलरी था, 30 से 40,000 तक अगर अगर तुम अपनी मर्ज़ी से अगर घर का भी काम करना चाहोगे तो 40,000 तक सैलरी हो जाएगा, ऐसे 30,000 तक है। मैं बोली ठीक है। जब वहाँ गई तो पता चला कि घर का काम है, मतलब मैं कुकिंग का मतलब काम भी है लेकिन घर के भी काम है। मैंने सारे काम पहले करना चालू कर दिया लेकिन सैलरी मुझे उतना नहीं दिया गया जितना बोले थे। जैसे-तैसे मैं मैनेज कर रही थी वहाँ पे। बाद में पता चलता है कि इन लोग मुझे सैलरी भी देना बंद करेंगे बोल रहे हैं। मैंने जैसे-तैसे मैनेज किया वहाँ पे, ऐसा नहीं किया, बहुत मैनेज करी, हस्बैंड को बताई। हस्बैंड जा कर के फिर विधायक सर जी से बोले कि सर अब तो अति हो गया है, मार-पीट भी दिए हैं, टॉर्चर भी हो चुकी है, अब वहाँ से निकालना ही पड़ेगा। फिर विधायक सर जी से पूरे बातचीत हुए हस्बैंड की, फिर उन्होंने निकाला। दीदी आप जब यहाँ से वहाँ तक पहुँची थी, जैसे कि ये कहीं न कहीं एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला काम एक चीज़ें होती है, काम के तौर पर आपको आगे भेजा जा रहा था और उस पे आपको मतलब झूठ बोलकर भेजा गया था। एक सौ सबसे पहली बात तो ये है। इसका और आपका प्रोसेस अलग था। जाने से पहले कभी आपको शक नहीं हुआ ट्रैवल के दौरान या ऐसा कुछ अंदेशा नहीं हुआ आपको संदेश ऐसा कुछ मतलब लगा नहीं आपको कभी? नहीं लगा क्योंकि उसने कहीं पे भी मुझे मतलब जैसे कहीं भी जाते ना हम लोग कहीं भी जाते तो पहले तो होटल हैदराबाद में होटल में रुक 2 दिन के लिए वहाँ पे मतलब 2 दिन नहीं 1 दिन पूरा रखता, दूसरे दिन वो टिकट करवा के हम लोग को काफ़ी सेफ़ली अपने भाई के ज़रिए एयरपोर्ट के बाहर छोड़ के आता। और उसके बाद मुझे डाउट नहीं हुआ लेकिन 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा था उसमें मैं गई थी, तब थोड़ा डाउट हुआ था। तो ये जो 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा जो था, आपको 1 महीने के लिए बोला गया था कि टूरिस्ट वीज़ा पे आपको लेके जाएँगे, तो उस टाइम पे कुछ डाउट और कुछ चीज़ें इस पे प्रोसेस में नहीं? उसमें मुझे डाउट लगा तो उसने बोला मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी ना, मुझे नहीं पता था, मैंने किसी से आइडिया भी नहीं लिया था। तो उसने बोला कि यहाँ जितने काम वाली हैं जो जाती हैं ना, वो इसी तरीके से जाती हैं, टूरिस्ट वीज़ा में जाते हैं, वहाँ जाके 2 साल का वीज़ा लगता है, उसके बाद वहाँ काम करते हैं, ऐसे बोले।
तो विधायक जी से कांटेक्ट किया, एक समय था मतलब करीबन 8 महीने आप वहाँ रही थी, तो कितने दिनों बाद में आपने ये सी चीज़ मतलब कि अब सोचा कि नहीं अब मैं नहीं सहूँगी और फिर उसके बाद इसी बीच में विधायक जी की एंट्री होती है और आप बातचीत करते हैं, उसके आने की जो प्रोसेस होती है उसमें आपको कितनी मेहनत लगी? देखिए, मुझे ना टॉर्चर तो मैं शुरू से 1 मंथ से ही झेल रही थी। वो टॉर्चर झेलते करीबन मुझे 7 महीने पूरे कट गए। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोली, "अब हद हो गया है, अब नहीं कर पाऊँगी काम। या तो मुझे कहीं से निकालो, ये अति हो गया।" तो फिर मेरे हस्बैंड ना काफ़ी मतलब थाना-वाना इधर-उधर जाने से डरते हैं, तो ये कहीं नहीं जा रहे थे। फिर इन्हें थाना भी गए, थाना वाले ने कोई एक्शन उस समय नहीं लिया। सीधा मतलब इन्हें भेज दिया गया। ये बोले मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर ये विधायक सर जी के पास गए। विधायक सर जी को पूरा बताए, उसके बाद जा कर के पूरा आगे हुआ कानूनी कार्रवाई। आपने एक वीडियो वायरल किया था, एक वीडियो के माध्यम से लोगों तक बताया था कि मैं यहाँ बंधक बनी हुई हूँ, तो उस वीडियो को बनाने में आपको कितनी मेहनत लगी होगी? क्योंकि मैंने भी कुछ देर पहले सुना कि आपके वाईफ़ाई कनेक्शन काट दिए गए थे, तो उस चीज़ के मतलब कैसा कुछ हुआ था उसमें? वो वीडियो मैं बनाई थी, मेरे पास रिचार्ज नहीं थे। हुँ। जब उन्होंने मारा पीटा तो रिचार्ज बंद कर दिए, मतलब वाईफ़ाई कट कर दिए। तो जब मैं वीडियो बना के मैं पहले से रख ली थी, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कभी भी तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो एक छोटा वीडियो बना के रख। मैं जब वो मारे थे तभी मैं वीडियो बना कर के एक रख ली थी, क्योंकि ये पूरी तरह से डर चुके थे और हम लोग काफ़ी रो रहे थे, एक-दूसरे से बात भी नहीं हो रहा था, काफ़ी रो रहे थे। तो वीडियो बना कर के मैं रख ली थी। लेकिन घर में कब बनाई, वो सुबह के समय पे वीडियो बनाई, ताकि घर पे मतलब अपने-अपने कमरे पे हों, ताकि मुझे कोई देखे ना। फिर भी मैंने उसे देख रही हूँ बार-बार ताकि मुझे कोई देख ना ले। उस वीडियो के चक्कर भी वरना मैं बहुत मार खा जाती। हाँ, तो मैं वो वीडियो उस तरीके से बनाई, फिर उसके बाद जैसे मतलब हस्बैंड ने रिचार्ज करा, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे साथ अब कुछ भी हो सकता है। वाईफ़ाई कट गया, अब रिचार्ज। हाँ, मतलब हस्बैंड को पहले ही बोल चुकी थी मैं कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने फिर विधायक सर जी को बताया कि ऐसे प्रॉब्लम आ गया है। फिर विधायक सर जी ने रिचार्ज करवाया डायरेक्टली। तब जाके वो वीडियो मैं भेजी हूँ, तब जाके आगे हुआ प्रोसेसिंग पूरा चालू। मतलब विधायक जी लगातार आपसे कॉन्टैक्ट में थे और क बातचीत करते थे? हस्बैंड ने पूरा कॉन्टेक्ट मतलब विधायक सर जी से एकदम लगे हुए थे, जोड़-तोड़ से। विधायक सर जी पूरे सपोर्ट में खड़े थे मेरे। बोले कुछ भी नहीं होगा, जैसे भी होगा मैं इंडिया पूरा लाके ही रहूँगा। तो एक लंबी प्रोसेस होती है वापस इंडिया आने की जो प्रोसेस होती है, घर से निकलना जैसे कि भागना, निकलना, आना, उसमें क्या कुछ हुआ आपका? क्या बीती आपकी? वो क्योंकि सारे खुशी भी थी और डर भी था। डर तो बहुत ज़्यादा थे, हाथ-पैर सुन्न पड़ चुके थे, काफ़ी काँप रही थी, हाथ-पैर भी काफ़ी ज़्यादा काँप रहे थे। लेकिन कहते हैं ना जिसके साथ ऊपर वाला भगवान तो मेरे साथ ही साथ था, लेकिन विधायक सर जी उस समय मेरे सपोर्ट के दौरान खड़े थे। उन्हीं के ज़रिए से निकलना था तो मुझे मैं निकली हूँ, क्योंकि वो एक-एक जगह पे मेरी हेल्प कर रहे थे। तो जब मैं बोली जब इतने बड़े आदमी मेरे साथ खड़े हैं तो मैं पीछे क्यों हटूँ? इसलिए मैं उनके ज़रिए से बाहर निकली। जैसे कि एक है कि आप घर से बाहर निकली, उसके बाद में फिर एक प्रोसेस मतलब वो क्या था कि जैसे मैं निकली घर से, तो एक टैक्सी वाले भैया ने मिला, तो 2-3 टैक्सी वाले थे लेकिन किसी ने रोका नहीं, तो वो टैक्सी वाले भैया ने रोका तो मना कर दिए। मैं उन्हें बोली कि मुझे एम्बेसी ऑफ़िस जाना है या तो पुलिस स्टेशन कहीं भी छोड़ो मुझे। तो उन्होंने बोला कि मैं हाउसमेट की हेल्प नहीं करता हूँ। तो मैंने बोला प्लीज़ भैया मुझे ले चलो, तो उसने साफ बोला और निकल गया गाड़ी। फिर मैंने भैया को फ़ोन किया, मैं बोली ऐसे-ऐसे बात है। सर क्या बोलते हैं विधायक सर जी बोले कि टेंशन मत लो, मैं अभी तुरंत जुगाड़ करता हूँ। फिर उसने किसी बंदे को भेजा और उस बंदे के ज़रिए मैं एम्बेसी ऑफ़िस गई। सभी ये सोच रहे हैं कि ये पहुँची कैसे एम्बेसी ऑफ़िस, तो मैं बताऊँ कि मेरे को विधायक सर जी ने बहुत सपोर्ट किया। एम्बेसी ऑफ़िस जाने के लिए इसलिए क्योंकि मैं वहाँ सुरक्षित रह सकूँ। विधायक सर जी ने बहुत सपोर्ट किया। आप 8 महीने करीबन वहाँ रही हैं, तो वो जो ओमान जगह है, उसमें कभी आपको निकलने, बाहर जाने इसका भी कुछ ऐसा नहीं कुछ था, था? कभी नहीं। मुझे बोला गया था एक छुट्टी भी मिलेगा, तुम अपने मतलब मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती हो, मिल सकती हो किसी से एक छुट्टी, वो छुट्टी भी मुझे नहीं दिया, कभी नहीं। तो क्या कुछ अब कहेंगी आप आगे वाली पीढ़ी जो अगर ऐसी कोई ऑफ़र आती है, ऐसा कुछ ठगा आता है या कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम भी होता है, तो उनके लिए क्या कुछ बोलेंगी? बाहर देश जाके काम करने वालों के लिए? मैं तो यही बोलूँगी जो भी मतलब बाहर लेके जाता है ना वो झूठ ही बोलते रहते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है सबको कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मना करना चाहूँगी सभी भाइयों-बहनों को कि ना जाएँ यहाँ से। जो भी अपने इंडिया में काम करना चाहते हैं वो करें। जी।
तो ये थी हमारे साथ में दीपिका जी की जो अभी अभी कल मतलब बीती रात ये ओमान से यहाँ डायरेक्ट पहुँची हैं और हम उनसे बातचीत किया, जाना कि कैसे वो ओमान में जो जिस फैमिली में वो कार्य कर रही थी वहाँ किस प्रकार बंधक थी, किस प्रकार का टॉर्चर सह रही थी, जिसके बाद उन्हें विधायक जी के सहयोग के द्वारा यहाँ तक पहुँचाया गया। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।